हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो वीकली क्लोजिंग की बात करता हूँ। सबसे पहले तो डोजी टाइप अपने को कैंडल की क्लोजिंग होती है मेनली, और कुछ इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन भी हमने बनाया है, तो उसके बारे में तो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल बाजार अभी किस तरफ चल रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अपने को बराबर देखने को मिल रही है अगर मैं बात करता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे जिस तरीके से क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ रहे हैं, आज रिलायंस का रिजल्ट भी आया है, आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स आएंगे, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आएंगे, यस बैंक के रिजल्ट्स आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो सारे रिजल्ट्स हैं ये फैक्टराइज करेंगे कि मंडे को किस तरीके से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, किस तरफ बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। वो सारी अपॉर्चुनिटी हम इस वीडियो में जानेंगे। प्लस इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पोजिशनली किस तरीके से आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। सब कुछ हम A to Z इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज के मार्केट्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं तो प्रॉपर हम एक बुल रन की तरफ चल रहे थे। 30 पॉइंट्स के आसपास हम गैप अप खोले, वहां से हम 200 पॉइंट्स तक की हमने रैली लीड करी। लेकिन फिर ऊपर से इतना तगड़ा सेल ऑफ आया, प्रॉपर अपने को सेलिंग देखने को मिली और शार्प सेलिंग देखने को मिली। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये महाराष्ट्र इलेक्शंस की वजह से था, लेकिन पर्सनली मैं बताऊं तो अगर टेक्निकल बेसिस पे, ऑप्शन चेन के बेसिस पे देखोगे तो ये होना था कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि जब इतनी बड़ी सेलिंग आपको लगातार देखने को मिल रही है और इतना शार्प बाउंस देखने को मिले, इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर से जिन्होंने माल खरीदा हुआ है, जिन्होंने भी ऊपर से बाइंग करी हुई है, वो हर बाउंस पे निकलना चाहेंगे, वो सेफ एग्जिट चाहेंगे। जो मेरी बैंक निफ्टी की पर्सनल बाइंग पोजीशन थी, बैंक निफ्टी मैंने फ्यूचर लॉन्ग करा हुआ था, वो भी आज मैंने प्रॉफिट में ही एग्जिट करा। तो कहीं ना कहीं मेरा भी माइंडसेट यही था कि जब मैंने ऊपर की पोजीशन खरीद रखी है, मैं लॉस होल्ड कर रहा था, जब मुझे प्रॉफिट दिखेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा, तो वहां पे मैं एग्जिट करने का सोचूंगा। वहां पे मैंने एग्जिट करा, उससे भी 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी गया। लेकिन ये जब मैंने एग्जिट कर दिया तो मुझे फिर उसके बारे में कोई रिग्रेट नहीं है, और वहां से फिर बैंक निफ्टी में शार्प सेल ऑफ आया। ओवरऑल बैंक निफ्टी ने तो कुछ सेल ऑफ नहीं दिखाया अगर मैं बताऊं, लेकिन निफ्टी में ओवरऑल मार्केट्स में शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। तो क्या यहाँ से एक प्रॉपर अब दोबारा सेलिंग आने वाली है, या फिर एक दोबारा एक अपसाइड से ट्रेड आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो? बजट भी आने वाला है, विक्स भी बढ़ा हुआ है, सब कुछ हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर पेशेंटली वीडियो को देखो, पूरा वीडियो को देखो। एक रिक्वेस्ट मेरी छोटी सी रहेगी, अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऑल वाला बटन जरूर दबा देना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ये जो नीचे सब्सक्राइबर्स काउंट दिया हुआ है ना, नीचे 136 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ये 2-3 दिन में छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। कभी 1 सब्सक्राइबर बढ़ जाता है, कभी 2 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। लेकिन जब भी काउंटिंग दिखती है ना कि भाई 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया, आज 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो दिल से बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए ये एक इनकरेजमेंट, एक बूस्ट का काम करता है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आप कर सकते हो। तो डिटेल में जानेंगे A to Z कि किस तरीके से बढ़िया अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो और रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, सब कुछ A to Z आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आज के मार्केट्स में एक चीज बताऊं तो देखो, इन्फी का रिजल्ट क्या था? इन्फी का रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा नहीं था कुछ लोगों के हिसाब से, लेकिन इन्फी का जो एडीआर था, जो कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में एडीआर लिस्टेड है इन्फोसिस का, वो 10% अप शूट अप करा। किसके बाद? रिजल्ट के बाद। तो कहीं ना कहीं वहां पे इन्फोसिस में भी 5.5% का एक अप मूव देखने को मिला, और ओवरऑल मार्केट्स भी शुरू में जो फर्स्ट हाफ था उसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। वो कहीं ना कहीं एक रीजन था, एक फैक्टर था कि मार्केट ने इतना अच्छा खासा रैली करा। ठीक है, अब कौन सी कंपनी के रिजल्ट अफेक्ट कर सकते हैं मंडे के दिन मार्केट को, एक एक करके हम जानते हैं। पूरी आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इन 2 दिनों में ज्यादातर आईटी सेक्टर, आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट्स आ गए। अगर मैं बात करता हूँ, टेक महिंद्रा के भी रिजल्ट्स आ गए, टाटा टेक्नोलॉजी के रिजल्ट आ गए, विप्रो के रिजल्ट आ गए, और आईटी सेक्टर का स्पेसिफिक बता रहा हूँ तो इन्फोसिस के रिजल्ट भी आ गए, टीसीएस के रिजल्ट भी आ गए। तो आईटी जाइंट्स के तो रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन आज किसके रिजल्ट आने हैं? ये जो 2-3 आईटी कंपनीज है इनके रिजल्ट, प्लस रिलायंस के रिजल्ट। अब आईटी सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है निफ्टी में। थोड़ा सा 2 मिनट सुनना ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। अब आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स में क्या हो रहा है, Q3 रिजल्ट्स में आपको वहां पे प्रॉफिट भी डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, मार्जिन भी डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, और सारी चीजें आपको ओवरऑल जो नेट चीजें रहती हैं वो आपको डिक्लाइन होती हुई दिखेंगी। लेकिन फिर आईटी सेक्टर इतना ऊपर क्यों जा रहा है, आईटी स्टॉक्स इतना ऊपर क्यों जा रहा है रिजल्ट के बाद? देखो, उसका एक छोटा सा एक स्पेसिफिक एक रीजन है, जो है एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम में क्या है? एक्सेप्शनल आइटम में है लेबर कॉस्ट वगैरह, वो सारी चीजें। तो वहां पे आपको प्रॉफिट, आपको अगर बैलेंस शीट देखोगे तो कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वहां पे क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम ऐड करा हुआ, जो कि लेबर कॉस्ट एक्स्ट्रा दी है उन्होंने, तो इस वजह से उनका प्रॉफिट यहाँ पे इस क्वार्टर में गिरा है। ओवरऑल नेट, अगर नेट टू नेट आप देखोगे, इसलिए नहीं गिरा है कि उनकी सेल्स कम हुई, इनका रेवेन्यू कम जनरेट हुआ है। रेवेन्यू आपको ग्रोथ होती दिखेगी, लेकिन प्रॉफिट कम इसलिए हुआ है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम में पैसा चला गया है। एसेट, अगर आप एसेट एलोकेशन जानते हो, उस तरीके से जानते हो, तो एक्सेप्शनल आइटम में पैसा चला गया, लेबर कॉस्ट में पैसा चला गया है। तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या है कि एक ये
एजम्पशन मान के चल रहा है मार्केट, एजम्पशन मान के चल रहा है स्टॉक, एजम्पशन मान के चल रहा है रिटेलर्स से सारे प्लेयर्स जो हैं कि चलो भाई इस क्वार्टर में इनका एक ये एक्सेप्शनल आइटम हटा दो, तो उसके बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट की ग्रोथ तो ही है। लेकिन क्योंकि वो एक्सेप्शनल आइटम इन्होंने अलग से बैलेंस शीट में ऐड करा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है नजरों के सामने, इसलिए यहाँ पे मार्केट इसको पॉजिटिव मान के चल रहा है और इनके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव ही आ रहे हैं। और ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट देखोगे तो अच्छे खासे पॉजिटिव आ रहे हैं। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि भाई रिलायंस के रिजल्ट तो नेगेटिव आने चाहिए क्योंकि इसका स्टॉक बहुत गिरा है तो लॉस बहुत हुआ होगा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, क्वार्टर कौन सा है, ये अपना क्वार्टर है सितंबर से दिसंबर वाला क्वार्टर। और अगर आप दिसंबर तक देखोगे तो वहां पे प्रॉपर अपने को हाईस पे दिखेगा रिलायंस का स्टॉक, रिलायंस का स्टॉक अपने को प्रॉपर हाई पे ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो वहां पे ओवरऑल प्रॉफिट ही हुआ है स्टॉक के बेसिस पे। अगर आप देखोगे सेल्स के बेसिस पे मुझे नहीं पता, रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन स्टॉक प्राइस के बेसिस पे देखोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं रिलायंस प्रॉफिट में ही है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं कि उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ना चाहिए। जो भी कुछ होगा स्टॉक के बेसिकली रिजल्ट के बेसिस पे देखेंगे, सारी चीज़ मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। सो मेक श्योर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करा हुआ है। अब इन बैंक्स के रिजल्ट्स क्या कहते हैं, रिलायंस का रिजल्ट क्या कहता है, वो तो मैं रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, तो सारी चीज़ मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन चार्ट से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे एक अपसाइड मोमेंटम दिखता हुआ मिल रहा है, प्रॉपर अपने को एक बाइंग देखने को मिलती है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो लगातार निफ्टी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये वाला पीरियड था यहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा अच्छी खासी रिकवरी निफ्टी ने दिखाई है। तो यहाँ से आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। मैं अगर बताऊं पोजिशनल ट्रेडर, तो यहाँ से मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है फ्रेश रैली के लिए, जो कि आपको 27,000 के टारगेट देगी, 28,000 के टारगेट देगी और 29-30,000 तक के भी टारगेट दे सकती है पोजिशनली। लेकिन क्या वो इतनी इजी राइड होगी? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। वो 2026 के शुरू होने पे हमको पता चल गया कि एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। अब प्राइस एक्शन की बात कर दो, देखो प्राइस एक्शन यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे अपने को थोड़ा सा इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा है, टॉप पे एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है, तो कहीं ना कहीं हैंगिंग मैन पैटर्न भी अपने को देखते हुए मिल रहा है। अब हैंगिंग मैन पैटर्न का लो क्या है, 24,693। अब अगर हम 25,000 एक्चुअली 25,693 के लो के नीचे क्रॉस कर देते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, जो कि बहुत ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर क्लोज हो भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग आ जाएगी, लेकिन ये दोबारा करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, 24,300, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। क्यों? सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से लगातार रेजिस्टेंस लिया, फिर लगातार यहाँ से सपोर्ट लिया, तो प्राइस अच्छी तरीके से एक्ट कर रहा है। तो अगर हम फर्दर नीचे आते भी हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, कोई इवेंट आ जाता है जैसे सेलिंग देखने को मिलती है, तो फिर इन एरियाज के आसपास कहीं ना कहीं हम अच्छा सपोर्ट लेंगे और यहाँ से दोबारा बाउंस बैक करेंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है अभी हम यहाँ से, लेकिन ये प्रिपरेशन कहीं ना कहीं है। नीचे अगर इस लो के नीचे क्लोज करते हैं, इस लो के नीचे क्लोज करते हैं, तो फिर यहाँ से हो सकता है और गिरावट देखने को मिले, लेकिन उस गिरावट में तैयार रहना है, पैनिक नहीं करना। सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, लेकिन यस बहुत ज़्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम अच्छा दिख सकता है इंडिया में, पार्टिकुलरली इंडिया के सेक्टर्स में। तो मैं यहाँ से फर्दर एक अप मूव ही ट्रैक करूंगा पोजिशनली अगर मैं बात करूँ, ठीक है। लेकिन गिरावट के टाइम पे किस तरीके से अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, सब कुछ हम एक एक करके जानते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे अपने इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन भी बन रहा है, अपने इंपॉर्टेंट एरियाज भी हिट हो रहे हैं, तो सब कुछ एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि मैंने बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो बनाई थी लास्ट मंथ, जिसमें मैंने बेसिकली लास्ट मंथ नहीं कहूँगा, लास्ट वीक, जो मेरा वीकली एनालिसिस रहता है माय पर्सनल गेम प्लान वाला, उसमें मैंने क्या करा था, 5 से 6 साल का एक हिस्टोरिकल डेटा मैंने आपके साथ शेयर करा था, जिसमें मैंने बताया था कि जनवरी मंथ किस तरीके से गुजरता है बेसिकली मार्केट्स में। तो वो एक हिस्टोरिकल एनालिसिस था और प्रॉपर अपने को कुछ यूनिक पैटर्न्स, कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशंस देखने को मिलेगी हर बार जनवरी मंथ किस तरीके से गुजरा, और एक तरीके का हमें पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव आउटलुक मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली कि वो हर बार ही रिपीटेटिव चीजें मतलब एक तरीके से देखने को मिली। तो मेक श्योर इस वीडियो को जरूर देखो, अभी तक नहीं देखा है। इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बार बार उन चीज़ों को डिस्कस करना जरूरी नहीं है। मैंने इस वीडियो में भी डिस्कस करा, जो अपना मंथ की पहली वीकली एनालिसिस वीडियो थी उसमें भी मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करा था। जो कौन सी वाली वीडियो थी, ये वाली, मैं पर्सनल गेम प्लान वाली। सो मेक श्योर कि इन दोनों वीडियो में से कोई सी वीडियो देख लोगे, चाहे मैं तो अभी ये कह रहा हूँ कि इस वाली वीडियो को देख लो, आई बटन पर लिंक भी कर देता हूँ, अभी तक नहीं देखी है इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। इसमें मैंने इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करा है, जिसमें आपको मैंने बताया है कि जनवरी मंथ किस तरीके से गुजर सकता है, जनवरी मंथ में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। कहीं ना कहीं जब एक तरफा मोमेंटम आता है ना, एक तरफा बाइंग या फिर एक तरफा सेलिंग, तो हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि डायरेक्शनली प्ले करो, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी बहती गंगा में हाथ धो लो, लेकिन फिर वहां से रिवर्सल आ जाता है, फिर अपने स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्द देता है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को जरूर देखो इस वीडियो के बाद।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है फिलहाल। देखो सबसे पहले अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हो तो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, 80 पॉइंट की रेंज है 25,650 से 25,730। ये अपनी 80 पॉइंट की रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज। जब तक हम इसके ऊपर है सब कुछ पॉजिटिव है, अगर एक बार इसके नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो फिर बिंदास होकर हम पोजिशनली सेल कर सकते हैं। यस, हर बाउंस पे फिर हम सेलिंग देखेंगे, बाइंग को थोड़ा सा कहीं ना कहीं अवॉइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो अपना टॉप कंफर्मेशन की मैंने एक चीज़ बताई थी कि टॉप कंफर्मेशन कब होता है, जब पहली कैंडल यहाँ पर रेड बने, दूसरी उसकी जो फॉलोइंग कैंडल है वो उसके लो के नीचे क्रॉस हो, तो ये अपना टॉप का कंफर्मेशन कहीं ना कहीं होता है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई, उसके लो के नीचे अपने को प्रॉपर क्लोजिंग देखने को मिली, वहां से आपको एक टॉप फॉर्मेशन कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दिया। यही अपनी क्लोजिंग होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी इस तरीके से ही अपना प्रॉपर सेटअप बना, ये रेड कैंडल की क्लोजिंग, इसके नीचे दूसरी रेड कैंडल की क्लोजिंग, फिर वहां से कहीं ना कहीं टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अपने को ऐसा नहीं दिखा, तो फिर टॉप फॉर्मेशन भी नहीं बना, यहाँ से हम बाउंस कर गए। अब इस वाली कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी अपने को क्या देखने को मिलेगा, प्रॉपर सुपर बियरिश इतनी बड़ी कैंडल। ये पिछले 8-10 हफ्तों की कैंडल्स को मिला के एक बड़ी कैंडल अगर आप देखोगे तो एक कैंडल ने सब कुछ भस्म कर दिया। यहाँ पे प्रॉपर बड़ी बॉडी, सुपर एकदम स्ट्रेंथ देखने को मिली, हाई वॉल्यूम देखने को मिला। तो मतलब बियरिश तौर पर अगर आपको, बेयर के तौर पर अगर आपको, तो सारी चीज़ें फुलफिल हो गई। लेकिन क्या यहाँ से सेलिंग आई, सेलिंग आई लेकिन फिर दोबारा रिकवरी आई, क्यों? अब इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं कि रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, या फिर अभी क्या मार्केट को यहाँ पे टॉप नहीं बनाना है इसलिए भी। तो क्या यहाँ से प्रॉपर बाइंग आ जाएगी? मैं नहीं कह सकता। क्या यहाँ से फर्दर सेलिंग आएगी? मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से प्रॉपर पैराबोलिकली बाइंग मूव आ जाएगा, नहीं, बाइंग मूव आएगा लेकिन धीरे धीरे सेलिंग आएगी। हो सकता है कि इसका लो तोड़ के सेलिंग भी आ जाए। तो क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें हमें और छोटे टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा थोड़ा सा और डिस्कस करने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल अपने को ये देखने को मिल रहा है कि कंफ्यूजन वाला स्टेट है। लेकिन इंपॉर्टेंट एरिया अपना कौन सा है, यही वाला। अगर हमें घूमना है, हमें यहाँ से रिवर्सल दिखाना है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना है, तो ये एरिया बहुत मेक और ब्रेक लेवल है। अब कई लोग डर जाते हैं कि बहुत पैनिक सेलिंग आ गई, बड़ी गिरावट आ गई। भाई स्ट्रक्चर कहाँ टूटा है, मार्केट स्ट्रक्चर जानते हो थोड़ा बहुत, हायर लो की फॉर्मेशन पे हम चल रहे हैं। हाई लो बनाया, हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर आई बनाया, हायर लो बनाया, हायर आई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर आई बनाया। अब जब तक कि हायर लो के नीचे प्रॉपर हम सस्टेन करना शुरू नहीं करेंगे, बड़ी क्लोजिंग नहीं करेंगे, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग नहीं करेंगे, तो फिर अपने को जब तक डरने वाली बात नहीं है। तो इस एरिया के ऊपर आप अगर देख रहे हो पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं आपको, तो फिर वहां से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके हम ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये डोजी कैंडल है, इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो इस एरिया के ऊपर एक बार हम निकल जाते हैं, इसकी क्लोजिंग कर देते हैं इस एरिया के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे, तो बिंदास होकर अपने को अच्छा बाइंग का मोमेंटम जरूर देखने को मिल सकता है और यहाँ से एक अच्छे फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स प्लान हो सकते हैं। ये बात मेरी आप पॉइंट टू पॉइंट नोटेड करके रहना। लेकिन इस एरिया के नीचे जब अपने क्लोज करा एक बार नेगेटिवली, तो फिर प्रॉपर अपने को बड़ा सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर पोजिशनली हम बाइंग के बारे में तो नहीं सोचेंगे, हर बाउंस पे सेलिंग के बारे में सोचेंगे। बाइंग फिर हम इंट्राडे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, कोई प्राइजेक्शन देखा, लेकिन पोजिशनली अपने को सेल ही करके चलना है। तो ये मेरा सा सिंपल गेम प्लान रहेगा। अब बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि अगर सेलिंग आती भी है तो कितने टिप पर बाय कर सकते हो, प्लस कौन से कुछ एरियाज है डेली टाइम फ्रेम पे, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, सब कुछ एक एक करके डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। देखो मेरे लिए बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, 25,880 या फिर 25,900 आप ले लो सेफ तौर पर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो देखो ये आज का हाई भी है ऑलमोस्ट, प्लस यहाँ पे हम कई बार सपोर्ट ले चुके हैं, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया। तो ये एक अच्छी तरीके से इस एरिया के आसपास प्रोजेक्ट कर रहा है। प्लस यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट भी कर रहे हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी बॉटम फाइंड आउट करने की, क्या बताया था कि जब बॉटम फाइंड आउट करना होता है तो हम जो सेलिंग आ रही है ना, प्रॉपर एक बड़ी सेलिंग आ रही है, उसके लो को तोड़ते हैं इंट्राडे लेवल पे, फिर डे इंट्राडे पर ही हम डे हाई के आसपास क्लोजिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से बॉटम फॉर्मेशन होता है। इसके लो को हम, ऐसा मैं अजम्पशन मान रहा हूँ कि अभी फिलहाल हम इसके लो को टेस्ट नहीं करें, टेस्ट करें लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके नीचे निकल जाए। तो मेरी पर्सनल सजेशन क्या रहेगा, एज अ ऑप्शन सेलर में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक दो अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। एज अ ऑप्शन सेलर में इसके नीचे के पुट्स को बेच के चल सकता हूँ। यहाँ से अपने को अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है इन एरियाज के आसपास से, तो मैं ऊपर के कॉल सेल करके चल सकता हूँ मंथली एक्सपायरीज की। ये मेरे लिए सबसे अच्छी एक ऑप्शन सेलर, एज ऑप्शन सेलर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। एज अ ऑप्शन बाय भी मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपना लो टेस्ट नहीं होगा तो कुछ डिप के आसपास आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, जहां से आपको क्विक मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
कौन से वो एरियाज है, सब कुछ हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि यहाँ से अभी मैं थोड़ा सा डिप के ऊपर अगर आप बाइंग प्लान करते हो तो वहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल सेलिंग जब तक आपको प्लान नहीं करनी, जब तक कि पार्टिकुलर लो नहीं टूटता, तो ये मेरे लिए सिंपल सी अपॉर्चुनिटी रहेगी। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पॉजिटिव बायस थोड़ा सा बना हुआ है। जिस तरह से मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे वो एनालिसिस शेयर करा था आपके संग, हिस्टोरिकल एनालिसिस जो मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में शेयर करा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से पॉजिटिव बायस ही बन रहा है अभी फिलहाल जिस हिसाब से मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे। लेकिन यहाँ से अगर कुछ फर्दर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स प्लान करूंगा, हैवी क्वांटिटी में लॉन्ग ट्रेड्स प्लान कर सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर डिप मिलता है तो कितने डिप के आसपास आप बाय कर सकते हो पोजिशनली व्यू पे। तो अगर यहाँ से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ, तो इस लो से मैं यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाऊंगा हाई तक का। तो कौन से डिप के आसपास आप प्लान कर सकते हो? सबसे पहला डिप है जहाँ पे हम अभी ट्रेड कर रहे हैं करेंटली 24,694, दूसरा लेवल है 25,482। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी मुझे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो बिंदास होकर आप यहाँ पे अच्छी खासी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। प्रॉपर एक अपसाइड लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे और पोजिशनल व्यू अच्छा आपका यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो हम जानेंगे कल। बेसिकली मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे कि इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि मैं डेली एनालिसिस वीडियो शेयर करता हूँ। सो मेक श्योर उस वीडियो को जरूर देखो। अब मैं चाहता तो इस वीडियो में बता देता, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात ये कि वहाँ से फिर यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग हो जाएगी, गिफ्ट निफ्टी अपनी क्लोज हो जाएगी, रिजल्ट्स भी आ जाएंगे सारे, तो वो सारी चीज़ें भी मैं उसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। सो मेक श्योर उस वीडियो को जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल वाला बटन दबा देना। हालांकि अभी हम जानते हैं कि बेसिकली बैंक निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म अपने को करता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, मेक श्योर की कर लो। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में, चैनल के बायो में। क्योंकि ये टेलीग्राम ग्रुप मेरा प्राइवेट और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना, कहीं और से ज्वाइन मत कर लेना। यहाँ पे सारी न्यूज़, सारे मेरे पर्सनल पोजीशंस, मेरी पर्सनल ट्रेड्स क्या क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या देखने को मिल सकती हैं आपको, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज सेटअप्स हैं, सब कुछ आपको A to Z बताता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। कोई कॉल टैप वगैरह प्रोवाइड नहीं होती है। तो मेक श्योर ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ऑप्शन चेंज से रिलेटेड, प्रीमियम से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एज ऑप्शन बायर। तो मेक श्योर कि ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। A to Z आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो छोटे छोटे एज जो होते हैं कि मतलब क्या आउट परफॉर्म कर सकता है, क्या अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा इंडेक्स, कौन सा स्टॉक, तो उसके ऊपर भी मैं कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें बताता हूँ। अपनी पोजीशन में क्यों शेयर करता हूँ, जिससे कि ऑनेस्टी, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप क्या देखोगे, सोशल मीडिया पे आप यही देखोगे कि ज़्यादातर लोग आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस से दिखाता हूँ वेरीफाइड पिन एंड लिंक्स। क्रिप्टो में बहुत सारे लोग वेरीफाइड पिन एंड लिंक दिखाने लग गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें फेक होती हैं, बहुत सारे अकाउंट डेमो होते हैं। अब उनका टाइम किसी पे खोलने का होता नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करना पसंद करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स पे। और वो वेरीफाइड पीएनएल आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि असली सच तो आपको भी पता है कि वैसा कहाँ से आ रहा है, इन्फ्लुएंसिंग से। ठीक है, सो काफ़ी कम लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग और भी हैं जो दिखाते हैं, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को बेसिकली डिस्कस कर रहा हूँ आपके संग, तो कहीं ना कहीं मैं भी उस पर ट्रेड करना होना चाहिए, मैं भी कहीं ना कहीं उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए अपने बैक एंड पे। और जो मैं करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बता के मैं चला जाता हूँ, मैं भी उस पर सेटअप पे वर्क करता हूँ, मैं भी उस पर ट्रेड करता हूँ। सारे पीएनएल, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शो ऑफ के लिए लॉस प्रॉफिट दिखा दिया, नहीं, मोटिवेट करने के लिए प्रॉफिट, और जो पेन के साथ हम बनते हैं, पेन के साथ हम उभरते हैं, उसके लिए आपको लॉस दिखाता हूँ। तो मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को सिंपल सी दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिल रही है, 58,600 वाला लेवल। ये कहीं ना कहीं क्रूशियल लेवल है। अब ये क्रूशियल लेवल इसलिए भी है क्योंकि देखो हमने यहाँ पे लगातार 4-5 कैंडल तक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, 7-8 कैंडल तक हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये एक कैंडल एक वीक को डिनोट कर रही है, मतलब हम 1 महीने तक यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, 1.5-2 महीने तक हम यहाँ पे बेसिकली 1 महीने तक हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं, 1.5-2 महीने तक हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। इसका मतलब प्राइस कहीं ना कहीं अच्छी तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे प्राइस अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये एरिया क्रूशियल है, जब तक इस एरिया के नीचे नहीं निकलेंगे तब तक कोई नेगेटिविटी नहीं है, तब तक सब कुछ पॉजिटिव है। और ये मैं अभी से नहीं, जब यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, यहाँ से 1000, 1200, 1300 पॉइंट का मूव आया क्लियर कट बैंक निफ्टी में। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं।
आपको रिलायबल होना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग सिस्टम से, अपने चीज़ों को भरोसा करना पड़ेगा, जो आपने सीखा है उस पर भरोसा करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है मार्केट, लेकिन सिंप्लिसिटी आपको उसमें देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो बैठे बैठे सिंपल हो गए। आप 50 ट्रेंड लाइन लगा दो, यहाँ पे 10-20 ईएमए लगा दो, तो उससे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको रेजिस्टेंस भी दिख जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट भी दिख जाएगा। पर मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, बेसिक्स क्या कह रहे हैं, वो चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। बेसिक क्या कह रहा है, बेसिक ये कह रहा है कि जब तक कि भाई ये लो नहीं टूटेगा, जब तक पॉजिटिवनेस है, क्योंकि हम हायर हाई हायर लोस के फॉर्मेशन पे चल रहे हैं, जब तक बाय करो। अगर ये टूटे तो फिर हम लोअर हाइज लोअर लो के फॉर्मेशन पे आ जाएंगे, तो वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। बस इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। लोग खुद ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, फिर कहते हैं कि मार्केट से पैसा नहीं बनता, मार्केट कॉम्प्लेक्स है, ये वो। तो थोड़ा सा सिंपल रखोगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। पहली चीज़ तो ये देखने को मिलेगी कि ये क्रूशियल लेवल। दूसरा ये कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म भी कर रहा है, तो मेरी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में पोजिशनली लॉन्ग करा जाए, और अगर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है पोजिशनली, जो कि बहुत मुश्किल है कि अब मिलेगी, तो वो निफ्टी और सेंसेक्स में शॉर्ट करेंगे अगर कोई मिलती है तो। क्यों? क्योंकि अगर आप चार्ट पे भी देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप निफ्टी का चार्ट देखो, कितना मूव करें हम, कितना परसेंट मूव करें भाई, ये लगाना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अगर मैं लगा के दिखाता हूँ तो हम 0.4 0.05 0.4 नहीं 0.04 0.05% मूव करें, मतलब क्या ही बताऊँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी की कैंडल देखोगे तो आपको कुछ और ही कहानी दिख रही है। हम यहाँ पे 1.5% मूव कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि कितने टाइम्स आउट परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पे निफ्टी 0.05% मूव कर रहा है, वहाँ पे बैंक निफ्टी 1.5% मूव कर रहा है। तो बढ़ने के टाइम पे ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सट्रीमली बुलिश है, गिरने के टाइम पे गिर ही नहीं रहा। आज भी अगर आप इंट्राडे पे सेलिंग देखोगे तो कुछ भी नहीं हुआ, बैंक निफ्टी लगातार गिरे जा रहा था, बैंक निफ्टी गिरा ही नहीं। तो वहीं कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ है, स्ट्रांगनेस है, पॉजिटिविटी है। तो सिंपल सी बात है भाई, जब इसमें स्ट्रेंथ है तो फिर बाइंग इसमें करेंगे, शॉर्ट किस में करेंगे, जो वीकर साइड पे है, जो बैंक बेसिकली अपना निफ्टी है और सेंसेक्स है। तो ये सिंपल सी अपॉर्चुनिटी रहती है, ये छोटे छोटे एजेस रहते हैं जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को क्रिएट करते हैं। तो मेक श्योर इन पर भी ध्यान दो, और वो मैं टेलीग्राम पे लगातार अपडेट करता रहता हूँ। सो मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं गिरावट के टाइम पे करना क्या है, डिप मिलता भी है तो करना क्या है, कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो, सबको चेक करके डेली टाइम फ्रेम पे जानते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो निफ्टी की कैंडल देख लो कैसी दिख रही है, बिल्कुल डोजी टाइप कैंडल, नेगेटिव कैंडल, रेड कैंडल की क्लोजिंग। लेकिन बैंक निफ्टी में देखोगे तो प्रॉपर स्ट्रेंथफुल कैंडल। आज आप देखोगे तो 0.1% का मूव निफ्टी ने करा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आप देखोगे तो वहीं 0.8% का मूव करा है। तो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स यहाँ पे बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर दिखाया आपको आज के दिन। तो क्लियरली स्ट्रेंथ थी। तो नॉर्मल सी बात है, अगर बाइंग का प्राइजेक्शन बना होगा तो होपफुली आपने इसमें ट्रेड करा होगा। और ये छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो मैं अपडेट भी करता रहता हूँ रेगुलर। अब फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी, बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगी, 60,230 कौन सा लेवल है, दोबारा लिख भी देता हूँ एक बार, 60,230। इसके ऊपर मुझे चाहिए एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलती है, सारे शॉर्ट्स कवर होंगे। क्यों? रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर खोले, सेलिंग आ गई, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, आज भी यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो इस एरिया के ऊपर जब हम क्लोजिंग कर देंगे ना, तो इसके ऊपर के जो कॉल राइटर्स होंगे, इन हाइस के ये वाले हाइस के कॉल राइटर्स जो होंगे वो भागना शुरू करेंगे, उनमें पैनिक देखने को मिलेगा। तो फिर और बड़ी जो बेसिकली हम कहते हैं कि शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, और बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो वहाँ से और पॉजिटिवनेस आएगी बैंक निफ्टी में और पूरे ओवरऑल बाजारों में। तो आप देख सकते हो, अब आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट भी है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी है। तो वो क्या कह रहा है वो तो हमें पता चलेगा कल के दिन ही। तो वो सारी चीज़ें भी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि उसके लिए प्लान किस तरीके से करना है। प्लस कल की जो इंट्राडे वाली वीडियो है उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे कि रिजल्ट्स आ चुके होंगे रिलायंस के, आईसीआईसीआई बैंक के, एचडीएफसी के, तो उसके बाद किस तरीके से प्लान करना है। तो वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करो, कोई वीडियो मिस ना कर दो। अब इंट्राडे की वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कितने डिप पे आप बाइंग प्लान कर सकते हो उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ कि अगर कोई डिप मिलता भी है इवेंचुअली, जो कि मुश्किल है, अब रिजल्ट के बेसिस पे अगर कोई डिप मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई डिप मिलता है तो कितने डिप पे बाइंग प्लान कर सकते हो। ऐसा नहीं है कहीं भी बाइंग प्लान करके पैसा बन जाएगा बुल मार्केट में, नहीं। कुछ पार्टिकुलर लेवल्स है। तो कौन से लेवल्स हैं, 59,674, 59,195, इन दो एरियाज के आसपास हम आते हैं। पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। हाई क्रॉस होने तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप लॉन्ग कर सकते हो, पोजिशनली से कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो वहाँ से आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज अ पोजिशनल ट्रेडर। इंट्राडे में हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन पोजिशनली इन एरियाज के आसपास से आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सेलिंग के बारे में तो देखो नॉर्मल सी बात है, जब तक ये लोज नहीं टूटते हैं तो उससे पहले सेलिंग का सोचना नहीं है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अप मूव आना चाहिए, एक बड़ा मूव आना चाहिए, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से।
तो कंसोलिडेशन को जब ब्रेकआउट करेगा इसका तो प्रॉपर अपने को एक अप मूव देखने को मिलेगा। तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे वाले वीडियो में कल, लेकिन पोजिशनल व्यू पे मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से बाजार पॉजिटिव लग रहा है। सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। सो मेक श्योर मज़ा ज़रूर आया होगा आपको वीडियो में, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं कल की वीडियो में। और एक चीज़ हाँ कि यहाँ पे अपना क्रैश कोर्स भी चल रहा है, प्लेलिस्ट सेक्शन अभी तक नहीं देखा है देख लो। 8 एपिसोड है, फिर बेसिकली 7 एपिसोड अपने हो चुके हैं, 8वां एपिसोड कल आने वाला है। सुपर क्रैश कोर्स, प्रीमियम क्रैश कोर्स चल रहा है अपना, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, स्क्रैच से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक। मेक श्योर कि इसको भी ज़रूर देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, पहली बार कोई लाया हुआ इतना तगड़ा क्रैश कोर्स। तो मेक श्योर कि इसको थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।